अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे सेक्शन 1.2 बर्टन की बुक से। सेक्शन 1.2 ठीक है। अब ये सेक्शन 1.2 के कौन से क्वेश्चन देख रहे हैं? 1 to 16 क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन में 1 to 16 करना है। और ये मेथड कौन सा यूज करना है? फैक्टरिंग मेथड हमारे पास है या फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो बुक में जो लिखा हुआ है फैक्टरिंग मेथड, इसको हम कहेंगे फैक्टराइजेशन। जो आप लोग ने करते आ रहे हो नॉन रूटीन में फैक्टराइजेशन, छोटी क्लास में भी किया होगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से लेकर 16 करना है आज हमें। तो आओ चलते हैं, आप लोग इंतजार करने की जरूरत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो ज्यादा हैवी हो गया, तो ये ले लेते हैं टिप। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे गौर से देखो, 6 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता। ठीक है, तो हम फॉर्मूला खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस यहाँ पे इसको करना कैसे है? हमें क्या करें, मिडिल टर्म को ब्रेक करें। ये जो टर्म है हमारे पास, आ, ये जो टर्म मिडिल टर्म है, इसको हमें क्या करना है? ब्रेक करना है। ब्रेक क्या कितने टर्मों में करना है? हमें 2 टर्म में करना है। सही है, तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। यानी एक्स स्क्वायर रहने दिया, माइनस 6 को रहने दिया, और दरम्यान टर्म को हमें तोड़ना। अब वो कैसे करें? हम फैक्टर बनाएंगे। देखो, इसका कोफिशिएंट क्या 1, और ये क्या है -6। 1 इंटू -6 क्या होगा? -6। ठीक है, अब हमें दो टर्म ऐसे देखने हैं कि उसका सम और डिफरेंस करके मिडिल टर्म आ जाए। तो ये बताओ 6, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो मैं क्या करूँगा, 6 बड़ा पॉजिटिव रखूंगा। 6x माइनस, अब यहाँ पे 6x तो नहीं, 3 2 देखो 6 का मैं फैक्टर बना रहा हूँ। 2 3 6, 3 1 3। तो इसका मतलब ये हुआ 3x माइनस 2x किसके बराबर होगा? क्या इसके बराबर होगा प्लस एक्स के? तो क्या प्लस एक्स की मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 2x। तो हमेशा ये मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करना है? फैक्टराइजेशन से। तो ये क्या है, इसलिए हमें इसको फैक्टरिंग मेथड कह रहे हैं। ये 6 का हमने फैक्टर बना दिया, कौन कौन से 2 और 3 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो ये मिडिल टर्म आ जाएगी। सही है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों का क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों को अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों का अलग कॉमन लेंगे। ठीक है, अब जहन में ये रखो कि ये जो इन दोनों को जो कॉमन आएगा सेम आना चाहिए। अब देखो इनमें कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर 3x में एक्स कॉमन है, एक्स मैंने बाहर रखा। एक जब एक एक्स बाहर रखा तो क्या होगा, एक एक्स रह जाएगा, क्योंकि जो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस क्यों ये वाला एक्स तो बाहर है तो बचा क्या 3। तो इसका मतलब ये हुआ। अब एक और जो ब्रैकेट बनेगी, ठीक है, वो भी क्या आनी चाहिए? अगर ये फैक्टराइजेशन करो तो एक्स प्लस 3 होना चाहिए। ठीक है तो उसका मतलब यहाँ पे कॉमन क्या है? -2 बाहर रखोगे तो दिखना क्या? माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सही हो गया। अब 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया। सही है, अब तरीका समझ में है? तो इन दोनों में कॉमन क्या है ये बताओ? इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास? ये x+3 x+3। हमेशा ये फैक्टराइजेशन में क्या होता है, कॉमन आता है। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? हमारे पास x+3 कॉमन है, और दूसरा क्या? x माइनस 2 दूसरा एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास क्या है? फैक्टराइजेशन में दो एक्सप्रेशन हमने बनाया और आपस में क्या मल्टीप्लाई। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, यहाँ बताओ। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास है, दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है? सेकंड एक्सप्रेशन। अब दोनों एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट। तो क्या करना है, हम यहाँ पे आइदर और कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, आइदर और कंडीशन तो आइदर और कंडीशन क्या है आपके पास? आइदर और, इसको हमने दो कॉलम में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 के बराबर होगा या सेकंड एक्सप्रेशन 0 के बराबर होगा?
दोनों से एक होगा, क्योंकि देखो ये एक्सप्रेशन 0 का 0 को मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन करूंगा 0 आ जाएगा, अगर ये एक्सप्रेशन 0 होता है इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये है कि अब दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जवाब 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों से एक्सप्रेशन से में से एक 0 होगा, तो इसलिए हम आइदर और कंडीशन या ये 0 होगा। तो यहाँ x+3, तो क्या आंसर आएगा +3, उल्टे हाथ में सीधे जाके होगा -3 हो जाएगा, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा आंसर क्या होगा, x -2 को वहां ले जाओ तो +2 हो जाए, तो हमारे पास दो आंसर आएंगे। दो आंसर क्यों आएंगे, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको पता है 16 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा क्विक भी चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जरूरी नहीं है इसमें यहाँ पे सारे सवाल हो जाए फैक्टराइजेशन, जो नहीं होंगे उसको लिखें इम्पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x² - 25। तो जब भी यार इस तरह का सवाल आया ना, तो ये समझो कौन सा फॉर्मूला अगर आपके पास फॉर्मूला जो लग रहा है a² - b² वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, a² - b², a+b इंटू a - b, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं x का होल स्क्वायर -25 का रूट क्या होता है 5, यानी 5 का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे है ए आपके पास क्या है x है, b आपके पास क्या है 5 है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के मुताबिक क्या a+b तो क्या हो जाएगा a+b ने x+5 इंटू x-5, ये हो गया हमारे पास। ये लेफ्ट साइड को ये इज इक्वल टू 0, ये नहीं भूलना भाई, इज इक्वल टू 0 हम लिख दिया। अब दोबारा आइदर और, क्यों दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब दोनों में से एक एक्सप्रेशन 0 होना चाहिए। तो यानी x+5 इज इक्वल टू 0 या x-5 इज इक्वल टू 0। तो बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ भाई, आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -5, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या रहा है, x इक्वल टू 5, -5 आ जाके +5 हो जाएगा। तो आपके पास ये दो आंसर आ गए, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है देखो, पावर 2 है मैक्सिमम, तो इसलिए दो आंसर आएंगे। ठीक है भाई, तो आ जाओ नेक्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखो x² प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान में रखना है, देखो 1 का रूट होता है और x का कोफिशिएंट क्या इवन है, तो इसका तरीका कार क्या है, कोशिश करो, मे बी ये पेपर में आया तो ये वाला फॉर्म लग रहा होगा, कौन सा, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b², या ये फॉर्म लग रहा होगा a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये जो है ये फॉर्मूले लग सकते हैं दोनों में से। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है फॉर्मूला, देखो एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab, छोड़ते हैं हम, ए तो हमारे पास एक्स है, ठीक है, ए क्या आपके पास एक्स, ए लिख दिया। अब बी क्या पता चल जाएगा, देखो 1 का रूट क्या था 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, और बी आपके पास क्या 1 है, तो ये 1 लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस साइन है यहाँ पे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक यहाँ है, ए क्या आपके पास एक्स, बी आपके पास क्या है 1, देखो बी यहाँ 1 है और ए क्या है आपके पास एक्स, देखो इसके मुताबिक b² और a²। ठीक है, ठीक है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ x+1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस, इसका मतलब ये हुआ, ये भी कह सकते हो x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या, x+1 इंटू x+1। तो बात अगेन आगे आइदर और, आइदर और आइदर में आपके पास क्या x+1 फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 के बराबर है या सेकंड एक्सप्रेशन 0 के बराबर है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, +1 को सीधे हम ले जाओ -1। ठीक है तो यहाँ पे क्या आंसर है, x इक्वल टू -1, तो दो सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, ये इज इक्वल टू -1। सही है, समझ में आई बात? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, इसका 4 का स्क्वायर रूट होता है, मगर ये 3 इज नॉट इवन, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, बात समझ लो। तो अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करना होगा। सिंपल सा क्या सिंपल सी बात है, इस टर्म को हम तोड़ेंगे। ठीक है, कितनों में, कितने टर्म में? 2 टर्म में तोड़ेंगे। और जो नहीं तोड़ेंगे वो क्या है, एक्स स्क्वायर है और -4 को रहने देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 का फैक्ट वो लिया हमने, फैक्टर लिया हमने, तो 3 खुद के टेबल से कटेगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी मैं 3 का क्यों ले रहा हूँ, हमें इसका देखना ना, ये 1 इंटू -4, 1 इंटू -4 क्या होता है भाई? 1 इंटू -4 होगा। अब 4 का हम एलसीएम लेते हैं भाई। ठीक है, तो क्या 2 टू द 4, 2 1 द 2। अब ये देखो, ये है, क्या ये भी तो हो सकता है 4 इंटू 1 एक दूसरा है। ठीक है, अब 2 माइनस 2 करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है 4 इंटू 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब क्या मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 1x, तो ये किसके बराबर होगा, 3x के। ठीक है, बात समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो हमें इसलिए हमने 4 को क्या है, साइन पॉजिटिव रखा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। प्लस 3x की जगह हम क्या लिख सकता हूँ, 4x माइनस 3x। अब इन दोनों में कॉमन क्या बताओ भाई, इन ये 2 टर्म को अलग रखेंगे, ये 2 टर्म को अलग रखेंगे। अब इनमें से कॉमन ढूंढेंगे हम। ठीक है, ये स्टेप में क्या करेंगे हम कॉमन ढूंढेंगे। मिड टर्म के बाद मिड टर्म ब्रेक, ये मिडिल टर्म है, उसको ब्रेक किया 2 टर्म में, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। अब देखो इन दोनों, क्योंकि चूंकि इनमें x कॉमन सिर्फ, तो x से रखा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ बचा 4, क्यों x बाहर आ गया। अब देखो कोशिश करना, देखना यहाँ पे भी x प्लस 4 आना चाहिए, अगर मैंने फैक्टर सही बनाया। इज इक्वल टू 0 है तो वैसे ही आने दिया। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या है, ओ यहाँ पे मैंने एक चीज गलती कर दी। देखो भाई, यहाँ पे 4 माइनस एक्स है ना, यहाँ में 4 माइनस एक्स लिखा था। ठीक है, 4x माइनस एक्स होगा ना। ठीक है, तो यहाँ मैंने पढ़ ली तो गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉमन माइनस। ठीक है, क्यों, तो प्लस आ रहा ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या, 1, कोई कॉमन नहीं है तो 1 ही होगा कॉमन। ठीक है, तो कॉमन क्या बना, इन दोनों में x प्लस 4 बाहर आ जाएगा। देखो x प्लस 4 दोनों हम कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया, तो बचा क्या, x माइनस 1। तो क्या है, अब आपको लगाना है आइदर और आइदर और क्या है, सिंपल आइदर और। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपके पास ये 2 आंसर आ गए। ठीक है, एक ये आंसर और दूसरा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो ये इवन है बट इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, और मिड टर्म जो है इवन होना चाहिए, वो नहीं है, तो a प्लस बी का होल इसका फॉर्मूला नहीं यूज होगा। ठीक है, तो अब दोबारा इसको -3x को हम तोड़ेंगे। ठीक है, और जो नहीं तोड़ेंगे वो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 10, उसको चुपचाप से लिख दिया हमने। अब देखो 1, ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 10 क्या होगा, 10। तो 10 का हम फैक्टर बनाते हैं, क्या होगा, 2 5 जा 10। अब ये बताओ 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे -3 है, तो इसका मतलब ये होगा -5x माइनस उस प्लस 2x लिखोगे तो आएगा -3x, ऐसी है ना। तो क्या ये -3x की मैं लिख सकता हूँ -5x प्लस 2x। क्यों है? अब 5 में 2 के 3 ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको अलग कॉमन लेना है, इसको अलग कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या, x, सिंपल वही दोबारा, तो x माइनस 5, अब जल्दी जल्दी करो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन ले लिया,
और हमारे पास देखो अब यहाँ फैक्टर नहीं बन रहा, देखो क्या मसला आ रहा है। यहाँ पे 3, मेरे सवाल में ये +10 नहीं है, मेरे ख्याल में -10 होना चाहिए। ठीक है भाई, सॉरी, ये सवाल में -10 में गलत लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे -10 होना चाहिए, वरना तो वो बनेगा नहीं। ठीक है, रेजर कहाँ भाई, रेजर भाई यहाँ आ जाओ, ये -10 है, इसको -10 कर दो भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x -5। हम दोनों कॉमन क्या है, x -5 को बाहर लिख दिया मैंने, और बचा क्या x+2, x+2 ये आ गया, तो x+2 इज इक्वल टू 0। अब आइदर और आगे आपके पास क्या है, क्या करना है आइदर और कंडीशन में, एक्स फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 होगा या सेकंड एक्सप्रेशन 0 होगा। तो बताओ क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। कौन सा, हाँ ये क्लियर पसंद है ना, x इक्वल टू 5 आएगा, शाबाश। और दूसरा क्या, x इक्वल टू -2 आएगा। एक मिनट, इसमें क्या है दूसरा आंसर, क्या x इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है, ये दो आंसर आ गए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 है, तो इसलिए दो आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, टी स्क्वायर -2t -8। ठीक है, अब देखो 8 का रूट नहीं होता ना। ठीक है, तो हम a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, पहली बात। ठीक, अब क्या हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना है, ये समझ गया a+b का होल स्क्वायर कब यूज करना है, जब इसका स्क्वायर रूट हो और ये इवन हो। इवन तो है मगर इसका स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करो, तो क्या होगा -8। तो -8 ऐसा रखूं कि 2 आ जाए, 8 का मैं फैक्टर बना रहा हूँ। ठीक है, 2 4 8, 4 -2 क्या होगा, आ गया -2। तो इसका मतलब मैं क्यों यहाँ माइनस है, तो मैं 4 को बड़ा रखूंगा, -4x प्लस 2x क्या होगा भाई, 4 2 8 होता है, 4 2 8। ठीक आ गया, और माइनस साइन भी हो गया, ये क्यों यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस ये भी हो जाएगा। देखो माइनस, अगर मैं करूँ -4 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या -8 आ रहा नहीं आ रहा, और इनको करूँ 1, इसका कोफिशिएंट का 1 है, 1 इंटू -8, तो क्या -8 है, तो बराबर है ना भाई। तो ये चीज जो है सिंपल सी बात है, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, मगर हम लिखते नहीं है। सही है, तो मिडिल टर्म क्या होगा हमारे पास, इसको वैसे रहने दिया हमने, फर्स्ट एंड टर्म्स को हमने रहने दिया। तो -2t को हम लिख सकते हैं -4t प्लस 2t लिख सकते हैं भाई। सही है, अब हम दोनों कॉमन क्या है, t कॉमन है, t -4 प्लस इन दोनों कॉमन 2 कॉमन है, तो क्या है जो t -4 है, तो यहाँ पे t -4 आना चाहिए। देखो 2t, 2 इंटू 4 8 प्लस माइनस माइनस आ गया, तो दोनों कॉमन क्या बताओ, t -4 कॉमन यहाँ यहाँ। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, t प्लस 2 इज इक्वल 0। अब आइदर और कंडीशन लगाओगे। ठीक है, आइदर मैं आपको पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूँ। आइदर और क्या है, t -4 इज इक्वल टू 0, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ आंसर क्या आएगा हमारे पास। हाँ भाई ठीक है, t 4, ये आंसर आ गया, और दूसरा क्या है, t इज इक्वल टू -2, तो ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 का रूट होता है, बट मिडिल टर्म जो है वो इवन नहीं है, तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सोचना भी नहीं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगेन मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2 इंटू, और ये क्या 4, 2 इंटू 4 क्या होगा 8। तो ऐसा रखना है कि ये सम करके 9 आ जाए, तो कैसे हो सकता है, 4 टू द 8। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 क्या होगा 8 आ जाएगा। तो बताओ 8x प्लस x क्या हो जाएगा 9x, जो कि ऐसे ही ना, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, सॉरी x, ये क्या लिखो t लिखो, 8t प्लस
टी, तो क्या आएगा 90। तो क्या मिड टर्म में हमें लिख सकते हैं ऐसे? ठीक है, तो 90 को मैं लिख सकता हूँ 80 प्लस टी। सही है। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? 2t कॉमन है, तो 2t मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या t। क्यों? टू तो बाहर है, एक t बाहर है, तो एक पावर कम हो जाएगा, टी स्क्वायर पहले की तरह। 2 9 से 18 हो जाएगा, वही t बाहर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अम, अब यहाँ पे क्या है, तो मैंने 9 को लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 4 जा 8 होता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे t+4 में कॉमन क्या 1, तो t+4 इज इक्वल टू 0। तो ये समझ में आया? देखो जो t+4 यहाँ पे, तो t+4 यहाँ है, तो यहाँ से मैं समझा मैं कुछ स्टेप गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ कॉमन क्या है, t+4 का बाहर आ जाएगा, और 2t+1 ये ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0, आइदर और। तो आइदर और क्या है, t+4, या पेपर में स्टेप पूरा लिखना वरना नंबर कट जाता है। ठीक है, t 2t+1 इज इक्वल टू 0, तो ये t इज इक्वल टू -4। एक ये आंसर आ गया जल्दी से आ गया। अब ये है 2t इज इक्वल टू -1, और डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड कर दोगे तो क्या -1/2 ये आ जाएगा। ठीक है भाई, दो आंसर आ गया हमारे पास यानी या दूसरे लफ्जों में ये 2 को वहां ले जाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा t से, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 8 क्या है, 5t² प्लस टी नहीं है, r², सॉरी, 5r² प्लस 2r-3। ठीक है, अभी देखो कि 5 का तो इसका रूट नहीं होता ना 3 का होता, तो हमें a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भूल जाओ। ठीक है, अच्छा अब इसके मिड टर्म ब्रेक करना है, कैसे करोगे भाई? 5r² और -3 को बाहर रखा। अब देखो 5 3 जा 15, हम ये देखना 5 और उसका कोएफिशिएंट r² का कोएफिशिएंट 5 है, और ये -3, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, रफ वर्क -15। ठीक है, अब हमें देखना है कि 2 आ जाए, तो ये बताओ 5 और 3 है ना, 5x - 3x क्या होगा, तो आ जाएगा 2x, और यहाँ पे तो x की जगह r है, तो हमने r लिख दिया 5r - 3r। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2r आ जाएगा। तो यहाँ देख लो क्या लिखा, 2r की जगह हम लिख रहे हैं 5r - 3r। सही है, ये हमने लिख दिया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5r कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, r एक r अंदर आ जाएगा, r+1 आ जाएगा, क्योंकि 5r तो हमने कॉमन ले लिया हुआ है। इन दोनों में क्या है, 3 कॉमन है, तो क्या आएगा, r जो माइनस प्लस माइनस। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो देखना ये दो r+1 यहाँ भी आना चाहिए अगर ये फैक्टर बन रहा है तो। ठीक है, r+1, और ये क्या हो जाएगा 5r - 3 इज इक्वल टू 0, आइदर और, दूसरा क्या है और। हाँ, आइदर और में आपके पास क्या है, ये r+1 इज इक्वल टू 0 है, दूसरा क्या है 5r - 3 इज इक्वल टू 0 है। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू -3, वहां गया 3 आ गया, और ये 5 मल्टीप्लाई हो तो वहां जाके डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 6y² -9y -6 है। ठीक है भाई, अब ये देखो a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना ही नहीं करना, क्योंकि 6 का रूट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं रूट बन रहा, और मिडिल टर्म इवन नहीं है। ठीक है, तो भूल जाओ, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, सिंपल सी बात है आपके पास 6y² और -6 इज इक्वल टू 0। अब 6 इंटू 6 क्या होगा, अब साइन माइनस है। ठीक है, 6 इंटू -6 का -36। ठीक है, अब 9 भी लाना में। अब ये बताओ 4 9 30, 4 9 से क्या होता है, 4 9 36। अब मैं बोलूँ 9y, ठीक है, और 4y, 9 4 जा
36। अगर मैं यहाँ पे देखो क्योंकि माइनस है साइन तो मैं यहाँ माइनस लिखूंगा और यहाँ प्लस लिखूंगा। बताओ 9 माइनस 4 क्या होगा? आई एम सॉरी, यहाँ 9 आना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है 9, अब हमें ऐसा करना है सम करें 9 आ जाए तो 36 का मैं फैक्टर बना रहा हूँ। ठीक है इवन नंबर 2 से कैंसिल कर, 2 2 2 8 16। ठीक है अब मैं 18 माइनस 2 9 नहीं होता, 2 9 18 ये भी हो गया। ठीक है अब ये देखो यहाँ पे 4 और मैं 9 माइनस 4 9 नहीं होते। ठीक है अब मैं दोबारा फैक्टर बनाऊँ, 3 3 3 9, अब 3 6 6 2 18 18 माइनस 9 नहीं होते। ठीक है अब ये देखो मैं क्या फैक्टर ऐसे बनाऊं कि 4 जो 8 8 से 24 24 माइनस 3 नहीं हो सकता, 3 जो 9 9 9 माइनस 4 नहीं हो सकता, बीच में मैं चेक कर लेता हूँ 9 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें कोई हम फैक्टर बना नहीं पा रहे। देखो कैसा ये ऐसा कर लो 3 2 6। ठीक है ये 6 हो जाएगा और ये 3 2 6 12। तो यहाँ पे नहीं बन रहा। सही है 9 नहीं आ रहा हमारे पास। सही है तो ये है ये भी मैंने चेक कर लिया सवाल, ये +6 है -6 है। अच्छा अब बताओ अब क्या करें यहाँ पे बताओ, हम इसको 9 कैसे लेके आए? अभी इसको देख लेते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है और कहाँ के मेरे भाई, पेन पेन भी गायब हो गया। ठीक है 36 को अब क्या और क्या कर सकते हैं भाई बताओ। देखो 2 18 36 2 9 18 3 2 9 3 1 3। ठीक है अब ये 3 9 9 2 18 नहीं होगा, 2 4 4 2 4 4 12। हाँ अब ये हो रहा है 2 4 4 से 12 12 माइनस 3 क्या होगा, 12 माइनस 3 क्या होगा 9 आएगा। तो मैंने पकड़ लिया। तो इसका मतलब ये हुआ मैं लिख सकता हूँ 12y। अब तो क्योंकि माइनस यहाँ माइनस है तो मैं लिखूंगा -12 प्लस 3y। तो क्या बचेगा हमारे पास -9y। तो मिडिल टर्म की जगह में क्या लिख रहा हूँ -12y प्लस 3y। ठीक है अब जब ये बन गया फैक्टर तो उसका मतलब ये हुआ अब जाके कुछ कॉमन बनेगा। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है 6y कॉमन है तो y -6 हो गया। अब देखो यहाँ प्लस है तो मैं प्लस लिखा। अब देखो जो आएगा ये क्या है y -2 इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या है इन दोनों में 3। देखो 3y 3y 3 2 3 इंटू -2 -6 आ गया। तो चुपचाप से y -2 कॉमन ले लो, 6y प्लस 3 ये आ गया 0। तो आइदर और आ गया तो सही भाई। तो y -2 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या आएगा 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आसान शॉर्टकट टेक्निक क्या है, तो y इज इक्वल टू ये तो आसान है। इसका क्या करोगे y इज इक्वल टू +3 वहां जाके -3 हो गया। अब ये जो 6 है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है तो 3 1 3 3 2 6 हो गया। तो क्या y इज इक्वल टू -1/2। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है भाई सही है। ठीक है आपको बस थोड़ा ये है कि फैक्टर अब लेना पड़ेगा आपको सवाल में। ठीक है ये कौन सा सवाल था भाई, हम कर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई आपके पास x² प्लस 10x प्लस 25। ठीक है अब देखो मैं बार बार मैं कितने दफा रिपीट किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ सब प्लस है ना। देखो यहाँ बीच में प्लस आना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ये डेंजर हो जाएगा, ये प्लस है। ठीक है अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला बताओ। a प्लस बी का फॉर्मूला जो हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b²। हम एंड वालों को तोड़ेंगे पहले x का होल स्क्वायर। ठीक है प्लस 2ab प्लस b²। 25 का रूट क्या 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो इसका मतलब ये क्या है हमें फिलअप करना है। a क्या आपके पास देखो a आपके पास क्या है x, देखो x ब्रैकेट में और b आपके पास क्या है 5। तो यहाँ चुपचाप से लिख दो, यहाँ बीच में क्या आ रहा है मीटर में 2ab। तो a क्या x और b क्या है आपके पास, b क्या है आपके पास 5।
तो क्या करो, 2 5 10 आ गया, ये x आ गया। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बना है x प्लस 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5, ये आपके पास आंसर आएगा। ये यहाँ पे सेम रूट है एक्चुअली, आप लग रहा है आपको एक सोल्यूशन नहीं है, x प्लस 5 की पावर 2 है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, तो क्या आंसर आएगा -5, कॉमन सेम आंसर आएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं क्या लिखो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मैं क्या है टेकिंग, क्या लिखो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई। अच्छा, अब आ जाए है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आर स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है आपके पास, जो बनना चाहिए वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बाद होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, आर स्क्वायर, 16 का रूट क्या था, 4 4 4 16। ठीक है भाई, तो क्या ए हेयर, ए क्या आपके पास आर, बी आपके पास क्या है 4, तो क्या फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या ए प्लस बी आर प्लस 4 इंटू आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, आइदर और कंडीशन। ठीक है, आइदर और। ठीक है भाई, तो r प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या एक वैल्यू आ रही है r इज इक्वल टू -4, ठीक है, ये +4 में जाके -4, तो ये +4 आ जाएगा, क्योंकि ये -4 से +4 में जाएगा। ठीक है, दो आंसर आ गया वापस। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा धीरे यहाँ पर हाथ चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत थोड़ा स्लो स्लो चला रहा है हम लोग, इसको और स्पीड में बढ़ाता हूँ। अब आई नो आप थोड़ा एक्सपर्ट हो गए होंगे। 12 में क्या है, 3t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 6। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 6 का रूट नहीं है ना 3 का रूट है। ठीक है, और बीच में ऑड आ गया। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा, मिडिल टर्म ब्रेक, 6 टू द 18, ये मैं तो करवा दिया, कहाँ पहुंचे हम लोग, 12 क्यों है हम लोग, ये सवाल हमने किए नहीं था। देखो -3t स्क्वायर देख लेता हूँ मैं, 6y स्क्वायर। अच्छा सवाल, ठीक है। हाँ, अब देखो मिडिल टर्म ब्रेक करना है, 6 में 18, अब वही वाली बात आ गई। तो हमने 6 3 देखो ना, 3 6 18, 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18। अब 18 का एलसीएम लो। ठीक है, 2 9 18, 3 3 9, ठीक है, 3 1 3। तो बताओ क्या होगा, देखो 2 3 6, 6 प्लस 3 9 नहीं होता, 6 7 8 9, तो उसका मतलब ये हुआ, मैं इसको 6 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि टी यहाँ पे आ रहा है वेरिएबल, तो मैं लिख सकता हूँ 6t प्लस 3t। तो बताओ कि 9t की जगह मैं लिख सकता हूँ 6t प्लस 3t। ठीक है, तो इसकी जगह 6t प्लस 3t में लिख दिया, सही है। तो इन दोनों कॉमन क्या बताओ, 3t स्क्वायर और 6t में 3t कॉमन है, तो बचा क्या, t प्लस 3 टू द 6, ये t तो बाहर है। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट में भी क्या है, t प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों कॉमन के 3, देखो बैलेंस हो रहा है 3 टू द 6, और ये 3t ये आ रहा है, 3 इंटू टी 3t होता है, बैलेंस हो रहा है। तो फटाफट जल्दी कॉमन ले लो, t प्लस 2, और बचा मतलब क्या, 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
तो आइदर और कंडीशन 2t plus 2 is equal to 0, 3t plus 3 is equal to 0, ये क्या हो जाएगा, t is equal to -2, सबसे आसान ये है आंसर। ठीक है, अब आ जाओ ये 3t, वो प्लस से वहाँ जाएगा -3 हो जाएगा, और ये 3 को डिवाइड कर दो दोनों जगह, -3 डिवाइड 3, 3 कैंसिल, t is equal to -1। ठीक है, ये दो आंसर आ गया, सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भाई। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई हमारे पास, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 15 का रूट तो नहीं होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सोचना भी नहीं फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 15 क्या होगा, 1 इंटू 15 देखो ना, इसका 1 कोफिशिएंट ना, तो 1 इंटू 15 एन के जो भी नंबर उसको मल्टीप्लाई करें, इसके कोफिशिएंट 1 है, और ये जो नंबर 15 प्लस 15 तो प्लस 15, और माइनस तो माइनस है 15। अब मैं क्या रखूँ, 5 3 जा 15 होता है, 5 इंटू 3 इज 15। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ये -2 की जगह लिख सकता हूँ, -5x प्लस 3x, क्या हो, किसके बराबर आएगा, -2x है। क्योंकि माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्योंकि -2x आया तो बड़ी रकम माइनस होगी तो नेगेटिव आएगा ना, तो इसका मतलब ये है मिडिल जो टर्म है उसको हमें ब्रेक कर सकता हूँ, -5x प्लस 3x। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया, इन दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन है, ठीक है, x कॉमन आ गया आपके पास, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये x कॉमन यहाँ है, x -5, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ पे x -5, सही है, ठीक है, और यहाँ पे अब ये प्लस 15 आ रहा है, ये सवाल में लग रहा गलती है, देखो सवाल में क्या इशू है, यहाँ पे +15 नहीं होगा इस सवाल में, ये -15 होगा, तब जाके आपका ये बनेगा। देखो ये तो हमने -2x या -5 प्लस 3 लिख दिया, ठीक है, तो -2x की जगह अब इन दोनों में कॉमन क्या, x -5 आ गया, इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो ये x -5 नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये सवाल में गलती है। अगर सवाल अगर फैक्टर बनता तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या साइन आता, सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन होता, अगर सपोज इसको माइनस साइन करते, तो ये आपके पास क्या है, तो ये आपको -x -5 आता, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि हम इसको फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते, हम करेंगे क्वाड्रेंट, वो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 32 है, 17 से लेके 32 क्वेश्चन, उसमें हम क्वाड्रेंट करेंगे, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल, फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, ठीक है, फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, सही है, समझ बात, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो नहीं बन रहा, तो यहाँ पे आपका प्लस, तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है, मगर हमें तो माइनस चाहिए, तो ये सवाल नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई हम लोग, समझ में आया भाई बात, तो ये है इसको, ठीक है, इसको याद आता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे भाई, 13 था ना हमारे पास, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई आपके पास, 2x स्क्वायर -17x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब यहाँ भी सवाल देख लो कि देखो जो 2 इसका कोफिशिएंट 2 है, उसका 1 है, ठीक है, तो 2 -2 है। अब देखो ये -2 खुद इतना छोटा है कि मिडिल टर्म से, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये इसका मतलब क्या है, इज नॉट
क्या आता है, नॉट पॉसिबल, फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल, तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, फैक्टराइजेशन नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, सही समझ बात। तो 17 जो है वो ज्यादा है, देखो अब क्या करोगे, 2 + 1 करोगे 3 होगा, 17 तो नहीं हो सकता ना भाई, सही है। तो अब क्या है, क्वेश्चन में 15 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में 15 क्या है भाई, 15 क्या है, 4y² प्लस 18y माइनस 10, ठीक है। अब देखो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्यों नहीं यूज होगा बताओ, क्योंकि 10 का रूट नहीं होता ना, ठीक है, और मिडिल टर्म तो इवन है माना, मगर लास्ट वाला जो है उसका रूट नहीं है, इस फर्स्ट टर्म का रूट है, सेकंड का सर लास्ट का रूट नहीं है, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक करोगे, इस बताओ क्या करो, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इसका मतलब डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड कर दो, डिवाइडिंग 2 डिवाइडिंग 2 on both sides, करोगी तो क्या हो जाएगा, 4 को डिवाइड करो 2 से, क्या हो 2y², तो 2 9 से 18 और 2 5 10, इससे क्या आसान हो जाएगा, ठीक है। अब तुम करो, तो क्या करना है, 2 × -5, 2 × -5 क्या होता है, -10। अब मैं मिडिल टर्म क्या रखूं, तो 10 को लिख सकता हूँ, -10 को मैं माइनस, क्योंकि मैं प्लस है ना, तो मैं +10 रखूंगा, देखो 10 × 1 क्या होगा, 10 होता है, ठीक है, 10 × -1 क्या होगा, -10 हो जाए। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 10y -y, क्या ये 9 के बराबर होगा, होगा 9y, ठीक है। तो मिड टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y², 9y की जगह मैं लिख सकता हूँ 10y 5 इज इक्वल टू 0। तो बताओ क्या कॉमन आ गया इन दोनों में, 2y कॉमन है, तो y + 5, और यहाँ पे कॉमन क्या है 1, तो यहाँ y + 5, ठीक है भाई, आ रहा y + 5, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये चेक कर लेना है पेपर में, जैसे अभी क्वेश्चन में नहीं हो पा रहा था, ठीक, ठीक है, ये रफ है यार भाई, एक तो कहाँ गया, ये रफ वर्क है, इसको मैं, ठीक है रफ वर्क है, ठीक है। अब देखो क्या है, y + 5 कॉमन है, मैंने ले लिया y + 5 कॉमन, और यहाँ पे क्या है 2y - 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या लगाएंगे, आइदर और, ठीक है, तो आइदर और में क्या है, y + 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है 2y - 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -5, ये आंसर आ गया, y इज इक्वल टू -5 आंसर आ गया, ठीक है, y इज इक्वल टू -5, ये आपका पहला आंसर है, सही है। तो राइटिंग सही नहीं बनी, सॉरी। अब ये y इज इक्वल टू क्या होगा, तो -1 वहां जाके क्या हो 1 हो जाएगा, और ये 2 जो है ये 1 में लिख दिया चुपचाप से, यार सीधे लिखा भी नहीं आता भाई ये, ठीक है, पता नहीं क्या मसला है देखो, ठीक है भाई, ये 1 आ गया, और ये 2 जो है वहां मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरे साइड जाके, ठीक है भाई। तो ये हमारा दो आंसर आ गया 15। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी आज क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके पास, x² + 4x - 21 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि
इसका कोफिशिएंट का 1 इंटू -21 क्या होगा, -21। अब 20 का हम या 21 का हम फैक्टर लेते हैं, तो देखो 7 3 जा 21, 7 -3 क्या होगा, देखो 7 -3 क्या होगा, 7 -3 क्या होता है भाई, 7 -3 4, क्या मिनट टर्म आ रही है, तो मैं लिख सकता हूँ मिनट टर्म को 7x - 3x इज इक्वल टू 4x, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x - 3x - 21 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या, x, ठीक है, x प्लस 7, इन दोनों में कॉमन क्या, -3 कॉमन है, देखो यहाँ पे क्या x प्लस 7 आएगा नहीं आएगा, देखो चेक करो, चेक करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, बैलेंस हो गया, ठीक है, 3 7 21 आ गया, तो x प्लस 7 कॉमन है और यहाँ पे x -3 आ गया, तो आइदर और, ठीक है, तो क्या x प्लस 7 इज 0, x -3 0, तो क्या बच, हमारा आंसर है x की वैल्यू पहले आई -7 और ये क्या है x इक्वल टू 3, ठीक है, 3 है, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफ़ी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 17 से लेकर 32 देखेंगे और कॉर्डिक फॉर्मस है, तो आप लोग पहले से देख लेना कॉर्डिक फॉर्मस क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।